आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अब मैं इतिहास नहीं बताऊंगा दलाई लामा का। अभी 2 दिन पहले मैंने पूरा इतिहास बताया, उसका उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है, पूरा इतिहास। तो दलाई लामा की बात करते हैं। वैसे तो दलाई लामा को हम सब फॉलो करते हैं, इनकी टीचिंग्स और आचार्य चाणक्य की भी टीचिंग्स। ओ हो मारी डालोगे। मतलब आप जिंदगी जीत लेंगे यार। 10 लेक्चर्स हैं, 10 लेक्चर, 600 के करीब वर्सेस। एक एक लेक्चर मैंने 2-2 ढाई-ढाई घंटे लिए हैं। मात्र 300 रुपए का कोड, दुनिया का सबसे सस्ता, सबसे शानदार। आज आखिरी दिन है ऑफर का। नीति 70 कूपन कोड यूज करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो दलाई लामा, आपको पता है कि इशू ये है कि भारत और चाइना के रिलेशन खराब होने वाले हैं। ये चाइना बार बार बोल रहा है। एस जयशंकर जो है वो कल चाइना जाएंगे। 2020, 5 साल मतलब क्लैशेस के बाद कोई बड़ा लीडर चाइना जा रहा है, लेकिन चाइना ये बार बार भारत को चेतावनी दे रहा है कि ये गलत हो रहा है। देखिए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। अगर आप अभी जियोपॉलिटिक्स देखो तो चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और टर्की, इनका नेक्सस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना डिफेंस कॉरिडोर बांग्लादेश में बना रहा है। चाइना कट्टरवाद फैला रहा है बांग्लादेश में, जो कि भारत को इफेक्ट करेगा। चाइना म्यांमार की सरकार को और कुछ रिबेल ग्रुप्स को भी सपोर्ट कर रहा है, जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे हैं, ताकि नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया जा सके। साथ ही साथ चाइना अभी पिछले साल अक्टूबर में जब कजान की समिट हुई, उसके बाद चाइना और भारत ने बोला कि चलो लड़ाई माफ करो और बैठ के बात करते हैं, जो भी होगा देख लेंगे, आपस में निपट लेंगे। ओके, तो अभी चाइना कह रहा है कि हमें और भारत को बिजनेस करना, व्यापार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके इंटरेस्ट में है, क्योंकि दिक्कतें आ रही हैं। टैरिफ की वजह से चाइना का ग्लोबल मार्केट गया है और उसको पता है कि भारत के साथ उसको दोस्ती बनाए रखनी है। लेकिन 2 इशू ऐसे हैं, अगर आप बोल दो तो चाइना गुस्सा आ जाएगा। पहला इशू है ताइवान का। अगर आप ताइवान चिल्लाओगे तो चाइना जो है वो बिल्कुल भी रुकेगा नहीं। दूसरा इशू है दलाई लामा का। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, दलाई लामा अभी 90 सालों का 90th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। किरण रिजिजू गए, जो कि चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो ये सक्सेशन है, अब दलाई लामा कह रहे हैं कि जो सक्सेशन है, आपको पता है, मैंने बताया भी था कैसे होता है। रीबर्थ होता है दलाई लामा का। आत्मा जो है वो शुद्ध होती है और ये आत्मा ट्रांसफर होती है लामास की। दलाई लामा क्या, टीचर, दलाई समुंदर यानी कि ज्ञान के समुंदर, तो वो आत्मा ट्रांसफर होती है। और उसको जो लामास होते हैं ना, वो बैठ के ढूंढते हैं मेडिटेट करके सब, और उसके बाद उनको देखा, तो वो पूरा प्रोसेस होता है। दलाई लामा ने बोला कि चाइना तो फ्री कंट्री है नहीं, तो अब जो नया दलाई लामा जिसका जन्म होगा वो फ्री कंट्री में होगा। वो इंडिया हो सकता है, नेपाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चाइना कह रहा है कि गोल्डन यान सिस्टम, यानी कि जो पहले पर्ची सिस्टम, जब बता दूं कि इनकी चिंग डायनेस्टी ने 18th सेंचुरी में तिब्बत को अपने कब्जे में लिया था, तब ये लोग कंट्रोल करते थे कि कैसे स्पिरिचुअल लीडर चुना जाएगा। बट फिर भी तिब्बत को ऑटोनॉमी थी, आज की तरह नहीं कि आप दलाई लामा का नाम तक बोले ना। अगर आप टूरिस्ट भी हो और अगर आपने चाइना के तिब्बत में दलाई लामा का नाम तक बोल दिया, उठवा लिए जाओगे, नहीं बोल सकते आप ऐसी। और जब से दलाई लामा गए हैं, तिब्बत के हालात बहुत खराब है। आप वो मत देखिए, आप एज अ टूरिस्ट जाओगे तो आपको देखेगा क्या हाईवे है भाई, पहाड़ों पे हाईवे बना दी और रेलवे लाइंस बना दी। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोग परेशान है। बहुत सारे चाइनीज इमाइग्रेंट्स, मतलब चाइना के लोग वहां पे बैठे हुए हैं, जमीनों पे कब्जा है, रिसोर्सेज पर कब्जा है। आप कह सकते हो कि तिब्बत जो है इट्स जस्ट लाइक थोड़ा सा डेवलप्ड है, बट जैसे पाकिस्तान का बलूचिस्तान है ना, वैसे ही तिब्बत चाइना के लिए है। ये चीज है, और आज नहीं तो कल यहाँ पे अपराइजिंग होगी ही होगी, और उसके आसार दिखाई दे रहे हैं। अब क्या कि ये संडे को अभी हमारे एस जयशंकर जाने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब भारत ने इसको अटेंड किया, तिब्बत की सेरेमनी, भाई गए दलाई लामा से मिलने, पूरी दुनिया जाती रहती है, लेकिन ये इस समय, ये वाला जो पॉइंट है ना इस समय, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है। और आपको बता दूं कि चाइनीज लीडरशिप में बहुत सारे ऐसे हैं जो दलाई लामा को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो खुले तौर पे इसको बोल, चाइना का कोई रोल नहीं है दलाई लामा चुनने में, ये हमारा स्वायत्त डिसीजन है, और जो सक्सेशन है वो हम ही अप्रूव करेंगे। बट चाइना ऐसा मान नहीं रहा है, और भारत ने इसको जो है, अब देखिए क्या हुआ हिस्ट्री में। अगर आप इतिहास में देखें तो सबसे बड़ा रीजन क्या था भारत और चीन के युद्ध होने का 1962 में, कि यहां भारत ने जो है वो असाइलम दे दी थी दलाई लामा को और रोड बना ली थी। रोड तो बाद की बात है, नया नया तिब्बत को चाइना ने अनेक्स किया। सीआईए जो है वो दलाई लामा को प्रोटेक्ट कर रहा था,
और भारत ने दलाई लामा को जो है वो शरण दे दी। तो चाइना को क्या लगा कि अगर तिब्बत हमारे हाथ से गया, क्योंकि भारत उसके साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बेस्ट यही है कि भारत से युद्ध लड़ लेते हैं। और बहुत सारी पॉलिसी थी जो उस समय नहीं काम की, लेकिन दलाई लामा, देखिए एक प्रकरण ऐसा भी है ना, जवाहरलाल नेहरू और दलाई लामा जब मिले, जो अभी हमारे तेंगिन ग्यात्सो जो प्रेजेंट दलाई लामा है वो मिले जवाहरलाल नेहरू से, है ना। 1959 में जब दलाई लामा 31 मार्च को अरुणाचल प्रदेश आए थे, उससे 10 दिन बाद मिले। और मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू ने बहुत भव्य स्वागत किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ना बहुत उखड़ रहे थे, गुस्सा रहे थे जब भी दलाई लामा इंडिपेंडेंट तिब्बत की बात कर रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू वॉज नॉट इन फेवर, ठीक है, कि वो किसी भी तरीके से जो रिलेशन है चाइना के साथ वो खराब हो। और उस समय वाकई स्ट्रेन्ड रिलेशन थे, क्योंकि हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन उस समय का भारत और आज के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय का भारत, हमारी सेना जो है, लीडरशिप जो थी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वो कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाए, और उतनी मॉडर्न हमारी सेना नहीं थी। आज बिल्कुल खेल अलग है। आज तो हमारी सेना, दोस्तों मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन रियलिटी आपको बता रहा हूं कि चाइना से ज्यादा ताकतवर है, चाइना से ज्यादा। तो इसलिए भारत जो है ये कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता है। और फिर हम, क्योंकि भाई धर्म के साथ है, हमारा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, तो ये हमको करना ही पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली 1930 यहाँ पे लामो दोंद्रुप, ये पूरा दलाई लामा का जो जर्नी है ये शुरू हुई। और मेन यहाँ पे 1950 से ही जब तिब्बत को एनेक्स किया, और 10 मार्च 1959 को जब दलाई लामा को चाइना ने बोला कि आइए अटेंड करिए, हमारा एक बहुत भव्य प्रोग्राम है, लेकिन अपने गार्ड को मत लेके आइएगा। तो दलाई लामा समझ गए कि मेरा अंत होने वाला है, मैं गायब हो जाऊंगा। चाइना के बहुत सारे लीडर्स, पंचेन लामा 1990s के बाद जो चुने गए थे, 13 साल की उम्र में उनको गायब कर दिया गया, आज तक उनका पता नहीं चला है। तो यही दलाई लामा के साथ होने वाला था, लेकिन दलाई लामा भाग निकले वहां से। जो ओरेकल थे उन्होंने रास्ता बताया और बोला कि अब वक्त आ गया है कि तुम भारत की तरफ जाओ। तो बहुत सारे हजारों तिब्बतन जो है अपना भेष बदल के दलाई लामा किसी तरीके से भारत पहुंचते। भगवान को यही मंजूर था, शक्ति साथ थी, कुछ नहीं उखाड़ पाए, बल्कि चाइना ने ना पूरी ताकत लगा दी थी, पूरी ताकत। मतलब ढूंढो इनको जैसे भी हो, लेकिन फिर भी नहीं ढूंढ पाइए, ठीक है ना। तो भाई शक्ति, जाहिर सी बात है, वो प्रहलाद वाली कहानी है ना, अगर आप धर्म के साथ खड़े हो तो कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो वही चीज है। अब ये वाला देखिए, जिंजियांग कार्ड जो है ये भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि भारत हमेशा कहता है, भारत देखिए जिंजियांग जो है वो भारत ने कहा है कि वो ऑटोनॉमस रीजन है चाइना का। देखिए भारत जो है ना, वो चाइना, जैसे पाकिस्तान को भारत ने इतने सालों तक दिमाग बना के रखा था ना, वैसे ही चाइना के साथ भी ऐसे ही रिलेशन थे। भारत चाइना को अपसेट नहीं करना चाहता था, ये बात सच है। अमेरिका ने 2014 में, जब अमेरिका की CIA ने पूछा, जब चाइना बहुत ज़्यादा ताकतवर होने लगा और चाइना अमेरिका को टक्कर देने लगा, तो भाई अमेरिका तो अपना इंटरेस्ट देखता है, तो उसने भारत से बोला, भारत को सैटेलाइट इमेजेस दिखाई कि चाइना ने अपने बॉर्डर पे, आपका जो नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है ना, वहां पे आप देख रहे हैं ना कि चाइना ने ट्रेन, रेलवे नेटवर्क बना लिए, गांव बना लिए, सड़कें। आपने क्या किया? तो बोला कि हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हम चाइना को अपसेट नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे माथा पकड़ लिया था अमेरिका ने कि भाई ये कौन है, ये लोग कहाँ से आते हैं। 2014 के बाद से आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, और अमेरिका ने मदद की है हमको, सैटेलाइट जो है टेक्नोलॉजी वो प्रदान की है, हमको बहुत सारी और भी टेक्नोलॉजीज दी हैं, जिसकी वजह से हम ये काम कर पाए हैं। और अब देखिए रेलवे नेटवर्क से लेकर सब कुछ नॉर्थ ईस्ट में, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम चाइना को अपसेट नहीं करना चाहते थे, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये बात अच्छे से चाइना को पता है, और फिर ये दलाई लामा का इशू है। तो हम भाई 1962, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 1962 एरा में ही बढ़ रहे हैं, और भारत और चाइना के रिश्ते यही दलाई लामा इशू पे बहुत ज़्यादा खराब होने वाले हैं। क्योंकि बोला कि देखिए किरण रिजिजू एक प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट है ना, किरण रिजिजू जो है वो प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट है, और वो बोलते हैं कि देखिए ओनली स्पिरिचुअल गुरु और उनका जो ऑफिस है वो ही डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि अगले दलाई लामा का, यानी कि एक तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया जो दलाई लामा का क्लेम है। ये इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई, ठीक है। तिब्बत ने छापी भी, बहुत अच्छे से छापी। नरेंद्र मोदी, हमारे मोदी जी ने ट्वीट किया, 140 करोड़ लोग जो है आपके पीछे खड़े हुए हैं, आपके आशीर्वाद का इंतजार है। तो एस जयशंकर भी अब जो है वो चाइना जाएंगे। अब ये, हालांकि भारत एक तरीके से बैलेंसिंग कार्ड खेल रहा है, जाहिर सी बात है दलाई लामा का इशू उठेगा ही उठेगा, और भारत फिर इशू उठाएगा टेररिज्म का, ठीक है। क्योंकि देखिए चाइना क्या करता है ना, कि चाइना वही तुम करते रहो तो ठीक है, तुम खूब खूब मजाक उड़ाओ, हम जरा उठाते तुमको मिर्ची लग जाती है। तो वही भारत भी फिर अपने कार्ड्स खेलेगा, और भारत भी बोलेगा कि ये जो काम आप कर रहे हो बांग्लादेश और चाइना विद सबूत, तो पहले आप ये बंद करिए। लेकिन फिर भी हम दलाई लामा को हर हाल में, क्योंकि चाइना ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, चाइना को पता है, ठीक है, कि दिक्कत है, और कहीं ना कहीं चाइना चाहता है कि दलाई लामा बाहर ही रहे,
लेकिन उसको ये भी पता है कि लोग जो है उनके आत्मा में है ये बात कि हमारे गुरु दलाई लामा है, हमारे लीडर दलाई लामा है। इसीलिए चाइना चाहता कि अगले दलाई लामा, अभी तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही दलाई लामा ने बोला ना कि अगला सक्सेसर कौन होगा, वहां से फिर प्रॉब्लम शुरू होगी, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर ये इशू उठेगा तो फिर तिब्बत में अपराइजिंग हो सकती है। और अगर आज के ज़माने में ये होता है, सोशल मीडिया है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए चाइना के ऊपर कितना प्रेशर बन सकता है। तो इसीलिए चाइना को पता है, चाइना तो चाह रहा है कि भैया अगर आपको सक्सेसर चुने तो चुपचाप चुन लो, बताओ नहीं पूरी दुनिया को। लेकिन क्योंकि आप पूरी दुनिया को बता रहे हो तो हमको भी फिर अपना सक्सेसर चुनना पड़ेगा, हम भी अपना जो है वो नुमाइंदा खड़ा कर लेंगे। तो बात इसी पे ही है कि तिब्बत का वर्चस्व, तिब्बत का कंट्रोल किसके पास होगा। तो अभी जो कल होने वाला है, कल मीटिंग होने वाली है, वो सबसे हाईएस्ट है, राइट। और अभी डिफेंस मिनिस्टर भी, उन्होंने भी चाइना से बात की थी। लेकिन दोस्तों दिक्कतें पैदा हो रही हैं चाइना और भारत के रिश्तों में। अब देखेंगे इसको कैसे सही किया जाता है। बाकी चाणक्य नीति का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।